जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अभय जी, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली देखी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं मामला आकर बार बार 26,000 पर फंस रहा है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों, जबकि बैंक निफ्टी में तो शानदार तेजी है और काफ़ी आउट परफॉर्म भी कर रहा है बैंक निफ्टी? अनुज, गुड आफ्टरनून। आई थिंक थोड़ा टेक्निकल लेवल्स का प्रेशर है। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कोई गंभीर मामला है या कोई बड़ी ऐसी चीज़ है जो मार्केट को परेशान कर रही है। आई थिंक कई बार हमने देखा है पहले भी कि एक टेक्निकल लेवल ऐसा इतना स्ट्रांग बन जाता है कि उसको कवर करने में मार्केट को समय लगता है। काफ़ी बार रिबाउंड होते हैं वहाँ से, पर देर सबेर वो हो ही जाता है। सो आई थिंक फंडामेंटल मुझे नहीं लगता कोई भी वरी है। जितने भी रिजल्ट्स हमने देखे रिजल्ट सीजन में, मैं कहूँगा काफ़ी बेटर था पिछले क्वार्टर से। कमेंट्री भी पॉजिटिव है। और ये जो टेक्निकल करेक्शंस हम देख रहे हैं लगातार पिछले 3 महीने से भी, रिजल्ट सीजन के पहले भी, आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी ही है। फ्रैंकली मैं थोड़ा बायस्ड हूँ लॉन्ग साइड पे, पर वो इसलिए कि मुझे अगले 3 साल 5 साल के अगर हम इतना व्यू रखें, इतना समय का, तो मुझे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो आई थिंक कुछ समय की बात है। किसी भी दिन आप मार्केट आप न्यू हाइस पे देखेंगे। काफी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं अभय जी आप मार्केट को लेकर, लेकिन कुछ काउंटर स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मेरा सवाल आपसे। आज जिस तरीके से केन्स टेक गिरा है 6% के करीब करीब, इसको लेकर आपका व्यू क्या है? और जिस तरीके से पूरे ईएमएस स्पेस में थोड़ी हमें एक बदलाव देखने को मिल रही है, हालांकि आपने पिछली दफ़ा कहा था कि आप काफ़ी पॉजिटिव है स्पेस को लेकर, क्या आपका स्टैंड वही है अभी और इस पर्टिकुलर काउंटर पर आपका व्यू? जी, डेफिनेटली श्रेया, देखिए मेरी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगी इसमें। और ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है सारे स्टॉक्स काफ़ी ईएमएस के। तो उस डिस्क्लेमर के साथ हमारा व्यू कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्या क्या है कि ये जब रिजल्ट आता है, जैसे केन्स का भी रिजल्ट आया, तो मार्केट में एक थोड़ा टेक्निकल रिएक्शन उसका देखने को मिलता है। कभी स्टॉक 5% ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने जो रियल लेवल है उस पर वापस आ जाते हैं। ये जो स्टोरीज भी हैं जो हम देख रहे हैं पूरे ईएमएस में, ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं। तो इनको क्वार्टर दर क्वार्टर देखना कि ये एक बड़े स्टैब्लिश बिजनेसेस हैं, मुझे लगता है थोड़ा गलत है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशन मल्टीपल्स एलिवेटेड हैं, तो वहां पे मिस करने का बिल्कुल भी इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर जो मैनेजमेंट कमेंट्री मैंने देखी, नॉट सिर्फ केन्स की बल्कि जो बाकी हमारे बड़े ईएमएस प्लेयर्स हैं, सिरमा एसजीएस है, एम्बर है, डिक्सन है, और भी नए जो इमर्ज हो रहे हैं, तो ओवरऑल कमेंट्री, डिमांड इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत पॉजिटिव है। तो अगेन, रादर देन लुकिंग एट इट फ्रॉम वन डे कि एक दिन में क्या हुआ, एक हफ्ते में क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स को लेके और थोड़े समय तक भूल जाना पड़ेगा। और यही स्टॉक्स हैं जो अपने करंट लेवल से मार्केट कैप रेंज करती है इनकी 10,000 करोड़ से लेके 11-12 हजार करोड़ से लेके 40-50 हजार करोड़ की मार्केट कैप, यहीं से मल्टीप्लाई कर निकलेंगे आपको अगले 1-2 साल में। श्रेया, अभय जी प्रणाम, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बीते 4 दिन की जो लिस्टिंग्स रही आईपीओ मार्केट में, या फिर कह लीजिए कि कुछ प्रमोटर्स ने बहुत कुछ छोड़ा टेबल पे इन्वेस्टर्स के लिए। लुक एट फिजिक्स वाला, लुक एट ग्रो। ग्रो ने तो कमाल ही कर दिया। खैर 5-7 दिन में क्या 100 रुपये का 190 रुपये स्टॉक जा चुका है। हालिया की लिस्टिंग में अगर आपका कहीं पर कोई इंटरेस्ट हो, या फिर प्री आईपीओ भी आप गए हो लॉन्ग? जी देखिए, ये जो लिस्ट हुई है सारी कंपनीज, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी कंपनीज हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इनका बिजनेस मॉडल एकदम सॉलिडली एस्टैब्लिश्ड है, प्रॉफिट मेकिंग है। तो ये जो पुराने, हमने वीरेंद्र आपको याद हो 4-5 साल पहले जब एक दौर था जब कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज की लिस्टिंग हुई थी, सबके यूनिट इकोनॉमिक्स ब्रोकन थे, लॉस मेकिंग कंपनीज थी। अब अच्छी बात ये है कि ये जो सारी कंपनीज अब लिस्ट हो रही हैं, ये ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, और सबकी लीडरशिप है अपने स्पेस में। सब नंबर 1 प्लेयर हैं, और नंबर 2-3 का तो अता पता ही नहीं है। तो इस इन्वायरमेंट में ये कंपनीज बढ़ती रहेंगी, अपने अर्निंग्स को भी ग्रो करेंगी, रेवेन्यू को भी ग्रो करेंगी, मार्केट शेयर प्रेजेंस सबको ग्रो करेगी। चैलेंज ये है कि जो वैल्यूएशन है इनका अब,
वो काफ़ी साल के ग्रोथ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है और अग्रेसिव ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहा है। तो वीरेंद्र, मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें सावधानी की ये ज़रूरत है कि आप इनको अपने ट्रैक पे रखें, रडार पे जैसे हमने भी रखा है। पर अभी मुझे नहीं लगता कि इस एलिवेटेड वैल्यूएशन पे इनको लेने में रिटर्न कैसे बनेगी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अभी। कंपनीज़ अच्छी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बिल्कुल कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन अब किस वैल्यूएशन पर लेंगे ये आपको डिसाइड करना होगा। अब फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पर आपकी पसंदीदा स्टॉक्स क्या होंगे? वो जो एक दो हमने डिस्कस किए थे, उनके अलावा कोई और नए नाम आपके लिस्ट में आए हो तो? जी, अनुज, हमने फोकस वहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप में है फार्मा में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप है वो काफ़ी डिस्कवर्ड स्टोरीज हैं और वहाँ पे अल्फा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, जबकि वो भी कंपनीज ग्रोथ कर्व पे हैं। पर मुझे लगता है कि जो स्मॉल और मिड कैप है उसमें एक आइडिया तो हमने डिस्कस किया था, सेनोरेस, जो 2-3 हफ्ते पहले या महीने भर पहले। आई थिंक वो कंपनीज के रिजल्ट भी अच्छे आए और वो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उसी ट्रैक पे चल रही है। एक उसमें दूसरा डोमेस्टिक सीडीएमओ प्लेयर है जो हमने ऐड किया है रिसेंटली, अगेन मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, वो है विंडलास। तो हमें लगता है अगेन एक छोटी कंपनी है जिसने काफ़ी मेहनत करी है अपने बिजनेस को कैपेक्स में डेवलप करने की। तो फार्मा में व्यू बहुत पॉजिटिव है अनुज, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा रिटर्न बनेगी स्मॉल और मिड कैप कंपनी से, जो कि अब एक इनोवेशन के दौर से गुजर रहे हैं रादर देन लार्ज जेनरिक फार्मा कंपनीज। ओके, मिड और स्मॉल स्पेस में, फार्मा स्पेस में अगर आप देखें तो वहाँ पर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आप। लेकिन एनर्जी स्पेस को लेकर हमारी कम बातचीत होती है अभय अग्रवाल जी। एनर्जी एज ए स्पेस आपको कैसा लगता है और यहाँ पे नतीजे कैसे रहे, और इस स्पेस में कोई आपकी प्रिफर्ड पिक? देखिए, जो एनर्जी डेवलपर है श्रेया, वो मुझे लगता है काफ़ी कमोडिटी बिजनेस है, तो जितना उसमें रिटर्न बनना था, जो एक आर्बिट्राज था, वैल्यूएशन आर्बिट्राज था, वैल्यू आर्बिट्राज था, वो आई थिंक प्ले आउट हो गया है पिछले साल भर में। तो वहाँ पे कोई बार्गेन्स नहीं बचे हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली ग्रो करते रहेंगे क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, प्लस डिमांड एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। पर रिटर्न फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स मुझे नहीं लगता कि वो मार्केट बीटिंग रिटर्न होगा एनर्जी सेक्टर से। अगेन फुली डिस्कवर्ड स्टोरीज हैं, लार्ज बैलेंस शीट है, लार्ज कंपनीज हैं, तो कोई इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है। तो फॉर अ फंड लाइक अस दैट फोकसेस ऑन मिड एंड स्मॉल कैप्स, हमारे लिए हमें कोई अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं दिख रही है। एडजेसेंसीज हैं जिसमें आप प्ले कर सकते हैं, लाइक एक्सचेंज हो या कोई एनर्जी एक्सचेंज है, इस तरह से। पर जो पावर प्रोड्यूसर, एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, वहां पे मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट बीटिंग रिटर्न्स आएंगी अगले साल भर में। ओके, अच्छा अभय जी, ऑटो में आपने, आपके पीएमएस ने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और कार ट्रेड आपकी एक बहुत अच्छी कॉल थी, विच इज़ ऑल्सो आई मीन ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। कुछ और ऐड किया आपने ऑटो में? ऑटो में देख रहे हैं एक दो, एक कंपनी है जो काफी करीब है उसको ऐड करने के। मैं होपफुली जब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने वो हमारा कूलिंग पीरियड में है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। पर मुझे लगता है अगेन स्मॉल एंड मिड ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, जहां पे मुझे लगता है कि ये काफी कंपनीज हैं उसमें जो 25-30% के ग्रोथ कर्व पे हैं साल दर साल, अगले 3 से 5 साल के। थोड़े वैल्यूएशन आपको ट्रेडिशनल मीट्रिक पे महंगे लगे, पर अगर कोई कंपनी इस एनवायरनमेंट में 25-30% ग्रो हो रही है अगले 5 साल के लिए, तो उसका 50 टाइम पी मल्टीपल भी मुझे लगता है कि ज्यादा महंगा नहीं है। तो वीरेंद्र, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो मैं आपसे उसके बारे में भी बात करूंगा। ये कोई टेक्सटाइल स्टॉक्स या कोई मरीन स्टॉक्स टाइप का कुछ लिया जाए क्या ट्रेड डील से पहले, या फिर थोड़ा रिस्की होगा इस समय मामला? जी, मुझे अनुज, आपको भी मालूम है ये कितना डिसअपॉइंटिंग रहा है पूरा सफर ट्रेड डील के बारे में लेके। हॉट एंड कोल्ड चलता रहता है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेट अभी लेनी चाहिए ये एज्यूम करके कि ये डील कब होगी। मुझे ऑल्सो ऐसा भी लगता है कि ये मल्टी स्टेज डील होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अनाउंसमेंट आएगा कि ये पूरी ट्रेड डील हो गई और अब सब ठीक हो गया। मुझे लगता है कि ये 2-3-4 स्टेजेस में होगी, एक सेक्टर बाय सेक्टर। वो कब होगी, किस फॉर्म में होगी, वो कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है, आई थिंक होने दें, तब भी कोई बड़ा लॉस नहीं होगा किसी का, अगर वेट कर लें उसकी।
ओके, थोड़ा कंफर्मेशन का वेट एंड वॉच है फिलहाल इस टेक्सटाइल और मरीन स्पेसेस को लेकर। अभय जी, एक स्टॉक जिसने पॉजिटिवली सरप्राइज किया इनफैक्ट वोल्टास के नंबर हमने देखे काफ़ी ख़राब थे और लगा कि अब तो स्टॉक एकदम गोता लगा जाएगा, लेकिन पॉजिटिवली सरप्राइज रिजल्ट के बाद चला, उसके बाद चलता ही जा रहा है। वोल्टास और इस पूरे स्पेस को लेकर आपकी राय क्या बन रही है फिलहाल? ये देखिए, एसी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशली जो एसी है, उसमें वो काफ़ी पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट है, वो तो सबको ही मालूम है। एज अ कंज्यूमर हम खुद देख रहे हैं कि हम खुद और आसपास जो भी है, एयर कंडीशनिंग जो है एकदम एक नेसेसिटी बन गई है, कोई ये लग्जरी नहीं रही है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में वोल्टास जैसा लीड प्लेयर है, तो उसमें वैल्यू बाइंग हो रही है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि अगेन जो इस समय वोल्टास लेगा वो ये इस भरोसे पे लेगा कि जो फ्यूचर में नंबर्स आएंगे वो काफी बेहतर रहेंगे। वोल्टास पे हमारा इतना कवरेज नहीं है, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिकली मेरा व्यू नहीं है, पर जितना मैंने देखा है एक बहुत कॉम्पिटेंट प्लेयर है बोथ B2C B2B दोनों मार्केट्स में। सो आई गेस जो इसमें रिकवरी है वोल्टास में, वो एक वैल्यू बाइंग की तरह ही देखनी चाहिए इस समय। नियर टर्म ट्रिगर्स भी हैं डेफिनेटली, मुझे लगता है कि अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहेंगे। ओके अभय जी, कमोडिटीज में आपके पास क्या है? केमिकल, विद सीमेंट, विद मेटल्स, अभी आप क्या प्ले कर रहे हैं इसमें? ये कमोडिटी में हमारा ना हम वीरेंद्र एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं कि क्या बेट लें, क्योंकि हर एक मेटल कन्वर्टर जो है, मेटल कंपनी है, वो अलग तरह का बैलेंस शीट है, अलग तरह का मैनेजमेंट है, अलग तरह का फोकस है, किसी का डोमेस्टिक बिजनेस है, किसी का इंटरनेशनल है, सो बेट करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने एक छोटा उसमें एलोकेशन रखा है थ्रू एन ETF, जो आई थिंक 10 या 12 स्टॉक्स जो है मेटल के वो कवर करता है उसको, वो ETF। तो आई थिंक वो बेटर प्ले है मेटल्स में। दो मुझे लगता है कि जिस तरह से टेक्निकल एक सपोर्ट बन रहा है ग्लोबली मेटल्स के लिए, एक 15-20% की रैली इन मेटल कमोडिटी प्राइसेस ओवर नेक्स्ट 1 ईयर इज व्हाट आई वुड बेट ऑन। मुझे लगता है 15-20% यहाँ से मेटल प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगले 12 महीने में। उनका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा स्टॉक्स पे, मुझे लगता है कि उस रिलेशनशिप में ही आना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड सेफ बेट। काफी साल का हमने साइडवेज करेक्शन देखा है मेटल प्राइसेस में, और मुझे लगता है वो साइडवेज करेक्शन अब ओवर हो गया है और एक गियर अप कर रहे हैं वहां 15-20% रैली के लिए। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी है आपने, और जिन पे काम कर रहे हैं आप, पॉसिबली जब अगली बार आएंगे तो शायद शेयर भी करेंगे हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंत्रणा में शामिल होने के लिए।